वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू की मुलाकात। डोनाल्ड लू ने वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में वफ्द के हमरा मुलाकात की। वफ्द में नायब अमरीकी माविन वजीर एलिजाबेथ हॉस्ट, पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और दीगर भी शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मुतबादिल तवानाई के हुसूल, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, टेक इंडस्ट्री के हवाले से तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने इक़्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी फैज़ हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुताल्लिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। कमेटी इल्जामात का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। कमेटी इल्जामात साबित होने पर साबिक DG ISI के खिलाफ सिफारिशात पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी का फैसला किया। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया भी समाअत कर चुकी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर ममलिकत का खिताब आईनी तकाजा है। मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी PTI और दीगर के साथ बैठें और मसाइल हल हो सकते हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी क़यादत को बैठ कर बात करना होगी। नवाज शरीफ अपोजिशन के साथ बैठ सकते हैं। असल मसला बानी PTI का है, वो तैयार नहीं होते। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले आगे चलें फिर माजी का हिसाब करें। सबसे पहले आवाम का मुस्तकबिल महफूज करें। फैज़ाबाद धरने पर ट्रुथ कमीशन बना ले, हकीकत सामने आ जाएगी। रोटी सस्ती करके और सड़कें बनाकर कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन सियासत का जवाब सियासत से ही देना होगा। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें, ग्वादर फिर डूब गया। खुशकान, जीवनी समेत साहली इलाकों में तबाही। कई राब्ता सड़कें सैलाब में बह गईं। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चागी, पंजगूर, खुजदार में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पेशीन में हमीदाबाद का हिफाजती बंद रेले में बह गया। पानी में घिरे मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। PDMA के खस्ता मकानात में रहाइश इख्तियार न करने की हिदायत। कोयटा शहर और गिरते नवा में भी बादल बरसे, मौसम खुशगवार। चित्राल के नवाही इलाके दरोश में लैंडस्लाइडिंग से 3 घर मुकम्मल तबाह, मस्जिद भी शहीद। कराची में कई मकामात पर सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। ओल्ड सिटी एरिया में गंदगी के ढेर बददस्तूर मौजूद। ताफुन फैलने और मुतअद्दिद बीमारियों का खदशा। मेयर कराची वादे के बावजूद सफाई न करा सके। हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बारिश की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब इमारात में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 साल की बारिश 2 दिन में बरस गई। 250 मिलीमीटर बारिश ने दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिला कर रख दिया। दुबई एयरपोर्ट समंदर का मंजर पेश करता रहा। 25 मिनट तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद। सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिर फंस गए। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। दुबई की आम शारा शेख जायद रोड के मुतादिद हिस्से बंद कर दिए गए। शदीद ट्रैफिक जैम के बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। तूफानी बारिश रुकने के चंद घंटे बाद सड़कें साफ। UAE में खराब मौसम के सबब आज भी वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। सऊदी वफ्द के दौरे से अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है, ना मैं उसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, जल्द ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी के लिए तैयारी की निगरानी खुद कर रहा हूँ। वफाकी काबीना ने फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री, एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। ECC के फैसलों की भी तौसीक।
सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान के आला सतह वफ़द ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पीटीआई का शेर अफजल के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। रजीम चेंज से मुताल्लिक बयान हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं शेर अफजल के ख्यालात पार्टी मौक़िफ़ या हिकमत अमली नहीं समझते। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के करीबी और बाएतमाद इस्लामी मुल्कों में होता है। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहां और तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं हैं। रहनुमा पीटीआई जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा, सऊदी शाही ख़ानदान से ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब हमेशा हमारा करीबी बरादर मुल्क रहा है और रहेगा। सऊदी अरब किसी भी सूरत हाल या हालात में मदद करने में नाकाम नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में सऊदी अरब से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था। एक लीडर कुछ, दूसरा कुछ और बात करता है। ये कंपनी चलने वाली नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज का पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, फिर अपोजिशन इत्तेहाद बनाएं। अपोजिशन को दावत देते हैं मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। वफाकी काबीना इजलास में फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हुई। जावेद लतीफ़ के बयान को संजीदा नहीं लेता। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का जावेद लतीफ़ के बयान का दिफा। कहते हैं जावेद लतीफ़ ने बात जिम्मेदारी से की होगी, उनके पास सबूत और शवाहिद भी होंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा, जो सिर्फ शेखुपुरा तक महदूद नहीं। मैं किसी भी शख्सी किस्म की तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और जो काम भी करना है कंसेंसस से करे। अगर आपने इसको शख्सी बुनियाद से हटाना है तो उसका भी तरीका है कि आप ये कहें कि अगले टेन्योर से ये होगा। तौसी हमेशा सोच समझ कर देनी चाहिए, वरना तौसी देने वाला और लेने वाला इज्जत नहीं पाता। तौसी देने से हमेशा इदारे और शख्सियत का ही नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, अदालतों को तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही चलती हुकूमत तोड़ी थी। आज हर शख्स इलेक्शन नताइज पर एतराज़ कर रहा है और आप खामोश बैठे हैं। मुल्क के हालात कुर्सियों से हल नहीं होंगे, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले 4 से 6 माह में नई पार्टी बनाने का ऐलान। बोले, नई सोच सामने रखेंगे तो बहुत से लोग साथ शामिल हो जाएंगे। पाबंदियां किसी कानून के जरिए नहीं है, आप अपने अपनी ख्वाहिशों के लिए लगाते हैं। बड़ा जुल्म कर रही है हुकूमत। ये दुनिया का कोई तरीकाकार है कि आप इस तरह बंदिश लगा दें आपकी पाबंदियों से वो रिजल्ट आपने अचीव कर लिया जो आप अचीव करना चाहते हैं। हुकूमत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी उठानी चाहिए। पाबंदियां वहाँ होती हैं जहाँ जमहूरियत ना हो, आमरियत हो। हम कहते थे इक़्तिदार में आए तो हक़ राय दही की आज़ादी होगी। क्या हम माचिस की फैक्ट्रियां बंद कर दें क्योंकि इससे आग लगती है? लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, किसी चीज़ को बंद करके रोका नहीं जा सकता। क्या पाबंदियों से वो नताइज हासिल कर लिए जो करना चाहते थे? हम सच्चाई से डरते हैं, सामने नहीं आने देते। हुकूमत हक़ राय दही पर पाबंदियां लगाकर सबसे बड़ा जुल्म कर रही है। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। 9 मई तक वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कहना है 1 हफ्ते में खत वापस ना लिया गया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। नैब अदालत ने आज बुशरा बीबी के तिबी मुआयने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने आज दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से तिबी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के बुशरा बीबी की जिंदगी से मुताल्लिक खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने फौज नहीं शख्सियत का नाम लिया है। हम समझते हैं वो दुरुस्त बात कर रही हैं। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। मीडिया को दूर रखा गया, उन तक एक लफ्ज भी नहीं पहुंचा। अदालत में नए शीशे लगाए, बड़ी दीवारें खड़ी की गई, कमरों को ताले भी लगाए गए।
बिजली के सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा में बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी 26 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगी। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाले, सेक्रेटरी जनरल तब्दील करें। सीनियर रहनुमाओं का लीगी कायद को मशवरा। पार्टी को असर-ए-नौ मुतहरिक करने से मुताल्लिक मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को हुकूमती और पार्टी ओहदों को अलहदा करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मरकज़ के बजाय पंजाब पर तवज्जो देने पर जोर दे रहे हैं। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने खबर की तस्दीक कर दी। कहा इम्कान है 1-2 महीने में नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालेंगे। खातून पर थूकने का केस। लंदन में नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कॉमन असॉल्ट की दफा लगा दी गई। तंजाई चीमा ने फरीद नेमोची के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। वाकया सितंबर में पेश आया था। सीनियर साफी जान मोहम्मद महर के कत्ल केस की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। बेनज़ीराबाद सक्खर शिकारपुर खैरपुर के SSPs कमेटी में शामिल। DSP सक्खर CTD और DSP साइट सक्खर भी कमेटी का हिस्सा हैं। तहकीकाती कमेटी केस से जुड़े मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए काम करेगी। IG सिंध की 15 दिन में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिमा ने खुदकुशी की या मार कर लटकाया गया। बच्ची उमर फारूक नामी शख्स के घर काम करती थी। बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि लड़की को कत्ल करके लाश पंखे पर लटकाई गई है। हमें इंसाफ दिलाया जाए। घर की मालिकन का कहना है कि वह बच्चों को स्कूल लेने गई। इस दौरान वाकया पेश आया। आमना की मेडिकल रिपोर्ट ने भी मामला उलझा दिया। अस्पताल की रिपोर्ट में आमना की उम्र 28 साल जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 20 साल है। आमना का ताल्लुक ननकाना साहब से था। वालिद के इंतकाल के बाद वही घर की वाहिद कफील। लाहौर में पेट्रोल डलवाकर गाड़ी भगाने वालों पर गार्ड की फायरिंग। करीब से गुजरती 2 खातीन जख्मी। गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप पर नौसरबाजों ने गाड़ी का टैंक भरवाया और बिल दिए बगैर गाड़ी भगा दी। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मफरूर नौसरबाजों की तलाश जारी। गजा में इजरायली काबिज फौज की दरिंदगी। मगाजी कैंप के बाजार और प्ले ग्राउंड पर बम बरसा दिए। रफा में घर पर बमबारी। 24 घंटों में बच्चों समेत 56 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे पर भी तशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी फौज ने तोबास में फलस्तीनियों के घरों पर बिल्डोजर चला दिए। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इजरायली जाहरियत की मजम्मत। फलस्तीन की रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होने का इम्कान। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से पोलैंड के सदर की मुलाकात। बाइडेन इंतजामिया परेशान। बरतानवी वजीर खारजा और हंगरी के वज़ीर आज़म भी गुज़श्ता माह मुलाकात कर चुके। ट्रंप सदारती इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ में सबसे आगे हैं। ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों पर बाइडेन इंतजामिया का तबसरे से गुरेज। मुलाकातों पर तनकीद की सूरत में मुनाफिकत का इल्ज़ाम लग सकता है। सीनियर हुकूमती मुशीर का रद्द अमल। मुलाकात पर किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। पोलैंड सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा। आज रावलपिंडी में तैयारियां मुकम्मल। शाम 7 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। T20 सीरीज के 3 मैचेस पिंडी, 2 लाहौर में होंगे। गुज़िश्ता रोज ट्रॉफी की रोनुमाई, कप्तानों का फोटो सेशन हुआ।